और नवंबर महीना का चौथा सप्ताह है। आज जो है हम लोग शीतलहर के बारे में जानेंगे। अब क्या है कि ठंडी का मौसम आने वाला है। अब धीरे धीरे लोग देखिए जैकेट पहनने लगा। जैसे जैसे सर्दी बढ़ता है वैसे वैसे लोग मोटा मोटा जैकेट पहनने लगता है। अभी हल्का पहन रहा है, हाफ पहन रहा है। जैसे ठंडी बढ़ेगा इससे भी मोटा जैकेट आ जाएगा, फिर कम्बल ओढ़ने लगेगा लोग। जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगा टोपी लगाने लगेगा, सब तरह के होता है। इसी के बारे में आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। अब इसमें से क्वेश्चन भी आता है, पूछना है। नंबर 1, शीतलहर से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में जानकारियाँ। शीतलहर से क्या क्या खतरे हो सकता है, अगर ठंडा ज्यादा किसी को लग जाता है तो क्या बीमारियां होता है और उससे कैसे हम बचेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है। नंबर 1, जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो उससे शीतलहर कहते हैं। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगता है, जैसे अभी हम बोलेंगे तो उसे भाप निकलते रहते, देखो कैसा रहता है ना, तो उसमें बहुत कपकपी की ठंडी होता है। तो बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो उससे शीतलहर कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहेंगे शीतलहर को? सबसे ज्यादा ठंडी पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, शीतलहर। नंबर 1। नंबर 2, शीतलहर से बच्चों और बुजुर्गों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब शीतलहर जब आता है छोटे छोटे बच्चे को और बुजुर्ग आदमी जो है बहुत उसको जो है ठंड लगता है। देखो कि ठंडी में बूढ़ा से बहुत टपकता है, ठंडी में बूढ़े आदमी सब टपकने लगता है, मरने लगता है ज्यादा। अब बच्चे सब भी छोटे में उसको ठंडा बहुत लगता है तो माँ बाप उसको ढक के रखता है, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। तो शीतलहर से बच्चे और बुजुर्गों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है, हमारे राज्य में दिसंबर और जनवरी के महीने में शीतलहर होती है। दिसंबर है ना, अभी नवंबर है, अगले महीना से बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगा और जनवरी तक बहुत ठंड पड़ता है, तो उसमें छुट्टी भी हो जाता है। 24-25 दिसंबर में 1 हफ्ता का छुट्टी रहेगा, कम से कम 1 हफ्ता रहता है। हाँ देगा। हमारे राज्य में दिसंबर और जनवरी में बहुत अधिक ठंड पड़ता है। किस महीने में? कौन महीना है? दिसंबर और जनवरी। याद रखना, कभी कोई साल पूछता है कि किस महीने में सबसे ज्यादा ठंड पड़ता है तो लिख देंगे दिसंबर और जनवरी। बहुत अच्छा। अब देखो जरूरी बात है, अब ठंड पड़ेगा तो हम क्या क्या चीजें चित्र में दिखा रहा है कि क्या क्या कपड़ा पहनना है तो वो ठंड नहीं लगेगा। ठीक है, देख लिया। अब बता रहे हैं हमें मफलर लगाना चाहिए। मफलर, स्वेटर या गर्म कपड़े पहनकर स्कूल आना चाहिए। क्या क्या चीज? मफलर लगाना है, स्वेटर पहनना है और गर्म कपड़े पहनकर स्कूल आना है। ऐसे नहीं आना है जैसे अभी आ रहे हो, अभी ठंड नहीं है तो वैसे आ गया है। जब ठंड पड़ेगा तो इसको मफलर पहन के आना है। नंबर 2, ठंड में शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन तथा गर्म भोजन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन और गर्म भोजन जैसे अंडा हो गया, मीट मछली हो गया, इस टाइप में खाना चाहिए तो ठंड कम लगेगा। दूध दही खाओ, पौष्टिक आहार सब। नंबर 2। नंबर 3 है, बच्चे ठंड में बहुत कम पानी पीते हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। देखो ठंड में लोगों को प्यास नहीं लगता है ठंड की वजह से, इसलिए ठंड में पानी ज्यादा पीना चाहिए और टाइम पे पीना चाहिए, क्योंकि अभी प्यास नहीं तब भी पानी पियो 2-4 घूंट। ठीक है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। और शरीर में पानी की कमी हो जाता है लोगों को होठ फटने लगता है, देखोगे होठ फटता है, शरीर कुरकुरा हो जाता है। तो इसलिए ठंडी के टाइम में प्यास कम रहता है, पानी जरूर पीना चाहिए सबको। ठीक है, कमी ना होना चाहिए। और हाइड्रेट मतलब सूखापन आ जाता है शरीरों में। ठीक है, इसीलिए पानी की कमी होता है। जो होठ फटने लगता है देखोगे शरीर को कुरकुरी हो जाता है कि पानी की वजह से। पानी इस टाइम में लोग कम पीता है, गर्मी के टाइम में प्यास बहुत लगता है, लोग खूब पानी पीता है। तो तीसरा नंबर हो गया। चौथा है, हमें बाहर निकलते समय अपने सिर, चेहरे, हाथ, पैर को उपयुक्त गर्म कपड़े से ढक लेना चाहिए। चेहरा को
हाथ पैर इसमें दस्ताना पहनना चाहिए, पैर में जुराब होना चाहिए, मफलर होना चाहिए। उसमें गर्म कपड़े पहनकर ढककर ही बाहर निकलना है जब ठंड पड़ जाए दिसंबर और जनवरी में। चौथा पांचवा है बच्चे गीले कपड़े को ना पहने और बाहर बहुत ज्यादा ना घूमे। तो जिस टाइम ठंड रहता है तो बच्चे गीला कपड़ा रहता है उसी को पहन के घूम लेता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बरसात में जब बारिश हो, कभी कभी देखोगे झिर बारिश होता रहता है, छोटा एकदम हवा चलता रहता है, ऐसे लगेगा कोने में जाकर बोलता है। तो उस टाइम छोटे बच्चे को बाहर नहीं निकलने देना। तो बच्चे गीले कपड़े ना पहने और बाहर बहुत समय तक ना खेले। उस टाइम खेलना भी नहीं है ज्यादा, हाथ ऐसे हो जाए ऐसे हो जाएगा ठंड से, ऐसे हो जाएगा पूरा पिला के वैसे ही। ये हो गया तुम्हारा बच्चे का संदेश। घर वाले को क्या करना चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग है उसको कैसे रखना है। घर में अंगीठी या कोयला जलाकर ना छोड़े, इससे आग लगने का खतरा हो जाता है। लोग क्या करता है, कोयला जला करके चौकी के नीचे डाल देता है, पलंग के नीचे डाल देता है ताकि गर्म रहेगा। इससे क्या होता है, धधरा लगता है और आग लग जाता है। कपड़ा नीचे गिर गया, बेड का कपड़ा होता है, उससे आग लगने की क्या होता है, संभावना होता है। इसलिए आग को भी जला करके नीचे नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, कोयले के निकलने वाली गैस खतरनाक होता है। कोयला जो जला कर रख देता है उससे जो धुआं निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है, उससे भी लोगों को बचना चाहिए। नंबर 2, फूस से बने घरों में इसका प्रयोग ना करें। जो छप्पर का घर होता है लाल का, उसमें भी इसका प्रयोग करेगा तो आग लगने की संभावना होता है, आग भी लग सकता है। तो उसमें भी जो है ये धधरा नहीं करना है। फूस से बने घरों में इसका प्रयोग ना करें, आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। देखो जैसे ये लोग आग तापता है ना बैठ करके, जैसे हम लोग घूट तापते हैं, इस तरह से होता है तो उसमें खतरा हो सकता है आग लगने का। तो उसको भी देख करके चल काम करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अगर सर्दी आ जाए अगले महीना से तो किस तरह से हम लोगों को बचाव होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा शीतलहर का खतरा और उपाय। खतरे में जो है बहुत ठंड पड़ेगा तो क्या करना चाहिए, गर्म तेल शरीर में मलना चाहिए। अगर ठंड लग जाए तो तेल में लहसुन डाल के करू तेल में उसको शरीर को मालिश करना चाहिए। किसी को ठंड लग जाए तो हाथ पैर और मलना चाहिए, ठंडा हो जाता है, ठंडा अकड़ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। और अगर ठंड ज्यादा बढ़ता शीतलहर हो जाए तो क्या क्या उपाय करना है इसको लिख करके दिखाओ। जो मन में जो